श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। इस व्रत के नियम भी बहुत कड़े हैं। हर वर्ष यह व्रत भाद्रपद माह यानी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत तृतीया तिथि को सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन हरितालिका तीज की कथा को पढ़ने या सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की कथा। भगवान शंकर जी माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए अनेक वर्षों तक अन्न जल त्याग कर गर्मी सर्दी बरसात आदि की पीड़ा सहकर कई वर्षों तक कठिन तपस्या किया। उसके उपरांत तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, पूर्व जन्म में तुमने हिमालय राज के घर कन्या रूप में जन्म लिया। बचपन से ही तुमने मुझे पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात जब तुम विवाह योग्य हुई तो तुम्हारे पिता योग्य वर की तलाश में चिंतित रहने लगे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे पिता हिमालय राज के महल पधारे और उनकी चिंता का कारण पूछा। हिमालय राज से उनकी चिंता का विषय सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु जी का नाम नारद मुनि ने सुझाया। हिमालय राज को नारद मुनि का यह विचार बहुत पसंद आया और वह भगवान विष्णु को अपना दामाद बनाने के लिए सहमत हो गए। परंतु हे पार्वती, जब इस बात की जानकारी तुम्हें हुई तो तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुम पति रूप में मुझे प्राप्त करना चाहती थी। तुमने अपनी सारी व्यथा अपनी सखी को बताया। तुम्हारी सखी तुम्हारी व्यथा सुनकर बहुत दुखी और चिंतित हुई। तत्पश्चात तुम्हारी सखी ने हिमालय राज के महल से तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें घोर जंगल में ले गई। जंगल में तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके कठोर तपस्या किया। तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इधर हिमालय राज ने तुम्हें ढूंढने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। जब वे तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुँचे तो तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी वापस चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करेंगे। तुम्हारी अडिग प्रतिज्ञा से तुम्हारे पिता ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इस प्रकार हिमालय राज के महल में तुम्हारा और मेरा विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। जो भी स्त्री हरितालिका तीज का उपवास रखकर विधि विधान से मेरी पूजा करेगी, वह कथा को पढ़ेगी सुनेगी, उसे अटल सुहाग की प्राप्ति होगी, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। तो प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।